तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो आज कौन सा क्लास है? आज क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या चीज़ के बारे में? चंद्रमा के बारे में। किसको? चंदा मामा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आप लोग का, हम लोग का जियोग्राफी का आज 5वां क्लास है। और आज हम लोग देखो उपग्रह जो कि पृथ्वी के हमारी जो सैटेलाइट है चंद्रमा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अक्सर नाम सुने होंगे, चंदा मामा गुड़ के पूरा पकाए, ये सब कहानी हम लोग जब ये सब क्या है देखिएगा, नर्सरी क्लास के पोएम है। ठीक है, बस महाराज तो क्या लिख रही है बबनी, गौर से देखेंगे। यहाँ तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चंद्रमा क्या है? तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी परिक्रमा कर रही है? तो हमारी पृथ्वी का। देखिएगा उपग्रह का मतलब होता है क्या कि ग्रह का जो छोटा सा पार्टिकल जो होता है, जो उसको चारों ओर घूम रहा है इर्द गिर्द आसपास, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बबनी? बात समझ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा गेंद है, ठीक है, और छोटा सा गेंद उसी के गोल लग घूमेगा, तो इसको हम क्या करेंगे? उपगेंद कहेंगे, इसको गेंद कहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और उसी से एक छोटा हुआ टुकड़ा जो पृथ्वी के चारों घूम रहे, उसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बाबू, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए आप लोग कौन सा किताब हम लोग पढ़ते हैं? चाहे उसको अध्ययन करने क्या कहते हैं? तो इसको सोनोरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है? पृथ्वी की सतह और आंतरिक भाग को अध्ययन करना है तो आपको सेलेरोलॉजी में आपको जाके करना होगा। ठीक है, ठीक है, चंद्रमा पर आपको धूल का मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा? धूल का मैदान का मतलब समझ रहे हैं? एकदम फील्ड होता है जहाँ एकदम चिकन सा ये पार ताकेगा तो सीधे ओ पार लौकेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर उसी तरह का फील्ड है, उसमें पेड़ पौधा ये सब नहीं है, खाली धूल ही धूल है। बस हमारा है, तो उस धूल को मैदान को हम क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। ठीक है, और यह चंद्रमा का जो कि पिछला भाग देखिएगा, साउथ पोल की बात हो रहा है। क्या है? चंद्रमा का जो कि साउथ पोल जो भाग है वो पूरा अंधकारमय है। क्या है? अंधकारमय है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा का जो इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, कितना भाग में? दो भाग। तो ये चंद्रमा जो रोटेट कर रहा है ना, तो इसका ये वाला जो पार्टवा है ना, यही पार्ट में खाली आपको लाइट मिलेगा, प्रकाश। इन्हें वाला पार्ट में लाइट नहीं मिलता है। क्या है? इन्हें पार्ट में आपको सूरज जो चंद्रमा है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। इसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। जाके आप देखिएगा भारत का जो कि चंद्रयान 3 जो कि यहीं पे उतरा था। कहाँ उतरा था? चंद्रमा के साउथ पोल पर, जो कि आप देखिएगा 23 अगस्त 2023 को ये उतरा था, जिसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। उसका काम क्या था कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। जो विक्रम था उसका काम था जैसे कि ये अंतरिक्ष से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जो विक्रम है उसका काम है कि जैसे इस सतह है, क्या है, सपोज कीजिए कि मोबाइल क्या है, चंद्रमा का धरती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा की धरती है, और ये जो है आप देखिए चंद्रयान 3 है। क्या है, तो ये इन चक्कर लगाते आ रहे थे। जो विक्रम लैंडर है उसका काम था कि इस अथी को, रोबोट को सॉफ्ट क्या करें, चंद्रमा की धरती पर उतारे। ठीक है, और आराम से उतारियो भी दिया। तो जो लैंडर का काम था, विक्रम लैंडर का वो काम था उसको सिर्फ उतारना, और उसमें जो रोवर लगा था प्रज्ञान, क्या था? प्रज्ञान, उसका काम है चंद्रमा के सतह को सर्च करना, वहाँ क्या क्या चीज़ है नहीं, जैसे कि पानी की खोज करना, चंद्रमा के मिट्टी की गुणवत्ता का खोज करना। ठीक है, और वहाँ पे वायु का इस सब का खोज करना, जो कि देखिएगा उसमें रासायनिक पानी की सब कुछ का खोज हुआ। बस हमारा है, खनिज का खोज करना, कौन कौन खनिज इस सब का खोज करना किसका काम है? प्रज्ञान का। बस हमारा है।
और ये जहाँ वो चंद्रमा चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा गया? भारत की तरफ से है शिव शक्ति पॉइंट। तो देखिएगा उसी समय एक कहावत चला था कि किसी के झंडे पर चांद है या किसी के चांद पर झंडे हैं। बस हमारा है ये कहाँ कहा गया था? कहाँ कहा गया था? पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, कि किसी के झंडे के ऊपर चांद है या किसी के चांद के ऊपर झंडे हैं। बस हमारा तो सब वही लाइक लेंगे है। ठीक है, बस हमारा नुमारा। अब हम लोग बात करते हो चंद्रमा पर पर्वत की। जिस तरह देखिएगा भारत में पृथ्वी पर भी पर्वत है ना, हिमालय है, अराकानयमा है, उसका आप देखिएगा कि ये हिंदू कुश है ना, एंडीज है, रॉकीज है, उसका बाद यूराल है, बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे, है कि ना। ठीक उसी तरह देखिएगा चंद्रमा पर भी क्या है? पर्वत मिलेंगे। ठीक है, जो सबसे ऊंचा पर्वत आपको मिलने वाला है वो मोन्स हुजेंस। ठीक है, क्या है? मोन्स हुजेंस। ठीक है, जो तकरीबन आप देखिएगा 5.5 जो कि क्या है? ये ऊंचा पर्वत है। और ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, जैसे कि भारत में देखिएगा इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, सर क्रीक है, और उधर अरुणाचल प्रदेश में है ये सब। तो इसी तरह देखिएगा चंद्रमा पर भी एक पॉइंट मिलेगा इस बिंदु, जिसका नाम है सेलोनियन शिखर। क्या है? सेलोनियन शिखर, जो कि चंद्रमा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बस हमारा है। और अन्य पर्वत में देखिएगा तो अन्य पर्वत में आपको मेंटोस, ठीक है, मेंटोस एपनिक्स। क्या है? मेंटोस एपनिक और मेंटोस कोर्डिलेरा। ठीक है, मोंटेस कोलिडेरा है और मोंटेस एपनिक्स है। तो ये अन्य पर्वत है। ठीक है, ठीक उसी तरह से भारत देखिएगा पृथ्वी के सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंचा जो पर्वत का है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, हिमालय पर्वत के श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। क्या करती है? चंद्रमा पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? तो वो लगाती है बाबू 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का पूरा एक चक्कर कर लेते। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो इसको पूरा एक चक्कर घूम के जाने में इसको कितना टाइम लगता है? 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, कि पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और इतना ही दिन में देखिएगा कि अपने अक्ष पर भी एक राउंड घूम लेता है। जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताए थे, देखिए एक पब्लिक ने बोला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिन में घूम जाती है? तो 23 घंटा 56 मिनट कुछ इसी तरह में घूम जाती है। माने एक राउंड अपने अक्ष पर पूरा ना बताए थे। और उसके साथ पूरा पृथ्वी के एक चक्कर लगाती है कितना दिन में? तो वो आपको बताया था कि 365 दिन 6 घंटे में। ठीक उसी तरह देखेगा तो चंद्रमा तो पृथ्वी के एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगा रही, उतना ही देर में ये क्या कर रही है कि वो अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूम रही है। क्या है? ये अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपना अक्ष पर के स्पीड घूम रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, जिससे वो क्या है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर बहुत कम समय में लगा लेती है, यानी 23 घंटा 6 घंटे के अंदर में। ठीक है, ठीक उसी तरह देखिएगा हाँ 23 घंटा लगभग कुछ इसी के आसपास 44 मिनट इसी के आसपास है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर एक राउंड घूम लेती है, बाकी चंद्रमा जो है इसी पर यहाँ खड़ा होकर घूमबो करती है, पृथ्वी को परिक्रमा करती है। तो ये 27 दिन में वो अपने अक्ष पर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का भी क्या करे चक्कर लगा लेती है। बस हमारा नहीं आ रहा अब में। वैसे देखिएगा इसी के लिए पृथ्वी पर आप देखिएगा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देगा। इसी वजह है कहा कि 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर रहा है और 27 दिन में भी अपना एक चक्कर क्या पूरा कर रहा है। तो इसीलिए बाबू आपको चंद्रमा पृथ्वी के देखिएगा चंद्रमा को तो आपको एक ही भाग दिखाई देगा। और इसी कारण है कि पृथ्वी को क्या है कि चंद्रमा के एक ही हिस्सा पर सूर्य के प्रकाश मिल पाता है। ठीक है, क्या है? एक ही कारण है कि चंद्रमा को क्या है कि एक ही हिस्से पर मिल पाता है क्या प्रकाश। ठीक है,
जैसे आप देखिए पृथ्वी से चंद्रमा के कितना परसेंट भाग आप देख सकते हैं, तो 57%। कितना? 57% जो भाग है आप पृथ्वी से चंद्रमा को भाग को देख सकते हैं। उसको जो बाकी जो करीब बच्चे कितना 33 बच गया ना, 33, हाँ शायद 33 है ना, बच गया जी। 57 में से 3 इधर आ जाएगा और 40 में 43%। 43% भाग आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इतना आ गया नू। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू सुपर मून क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी चंद्रमा है, और चंद्रमा जब इसी तरह यहाँ से घूम फिर के आता, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से चला और यहाँ से चलते 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 कहाँ आ गया, यहाँ। आपको सबसे पहले देखिए कि ये आपको हम गोल पाड़े हैं, गोल पाड़े हैं हम ईएनटी वाला। तो यहाँ आपको कम থেকে दूरी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ दूरी दिखाई दे रहा है बेची। तो हम इसको टेढ़ बाकुल नहीं पाड़े हैं, बस मारा है। इसे हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। क्या है कि पृथ्वी भी इसी तरह के कक्षा पर क्या करे, सूर्य के चक्कर लगाती है, जिससे आपको दिन रात 12 बेसी ये सब होते रहता है, ठीक है। और ये जो आप देखिएगा चंद्रमा भी इसी तरह लगाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल बात हम समझे कि जब पृथ्वी के सबसे सन्निप चंद्रमा रहती है उसे हम ब्लू मून कहते हैं। दूसरे के भाषा में उसके पेरिजी फुल मून कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिजी फुल मून कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रमा जो पृथ्वी का कितना भाग है, पृथ्वी से कितना आकार में छोटा है और कितना आकार में बड़ा है। तो हम लोग चंद्रमा के व्यास और द्रव्यमान पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखिएगा बाबू, इसको हम अभी समझाए थे ना, ये देखिए, ये सपोज कीजिए कि पूरा जो आपको गोल दिखाई दे रहा है क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है पूरा गोल, ठीक है। अब इसको 4 भाग में कर लीजिए आप। क्या है कि 4 भाग में, ठीक है। ये 4 भाग हो गया नू आपके यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो पृथ्वी के कोनो कोठा के एगो उठाइए, मान लीजिए कि ये कोठा हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कोठा जितना बड़का है नू, उतने कोठा बराबर क्या है, चंद्रमा है पृथ्वी के सन्निहित। जैसे देखिए कि पृथ्वी इतना बड़ा है, छोटी छोटी दिखाई दे रहा है, यानी पृथ्वी के चौथाई भाग है, ठीक है। अगर पृथ्वी 100 है तो चंद्रमा कितना है, 25 है, बस हमारा। हाँ, तो पृथ्वी का व्यास देखिए लगभग पूरा औसत आपको मिलेगा 12,742 किलोमीटर। वहीं चंद्रमा के देखिएगा तो आपको 3474 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। तो आप इतना देख लीजिए, 4 तरीके 12, बाकी जो कम बेसी तब होते रहेगा, ठीक है। तो कितना है यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी अगर 4 गुना 4 है तो पृथ्वी चंद्रमा क्या है, 1 है, बस माना गया। अब हम लोग बात करें तो सूर्य के संदर्भ में कि चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो साथ में साथ उसको हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा करेगा ना जी, हैं, वो इसी बात है। तो सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है, हैं। अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। तो जब पृथ्वी आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा पीछे पीछे आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसको क्या है, इसको परिक्रमा करता है, 1 महीने में परिक्रमा करता है, ठीक है। माने इधर से घूम के चल आता है सूर्य के टाइप से। माने ये जो है ना, ये पूरा एंतु घूम के कितना दिन में सूर्य टाइप से आता है, तो 1 महीने 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड लगता है, बस समझ रहे हैं। सूर्य के संदर्भ में बात करें तो कितना टाइम लगता है, 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 3 सेकंड में मैंने ये एक परिक्रमा कर लेता, ठीक है। जिसे देखिएगा एक परिक्रमा क्या कहते हैं, चंद्रमास, यानी चंद्रमा का 1 महीना। और दूसरे शब्द में कह लीजिए कि साइनोडिक मास कहते हैं। क्या दूसरे शब्द में कहे तो, पहला शब्द में तो चंद्रमास है, दूसरा का मास में क्या है, साइडोनिक मास कहते हैं, बस मारा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका के जो कि स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, उसके द्वारा चलाया गया मिशन है अपोलो। क्या है, अपोलो 11, ठीक है। उसके तहत चंद्रमा की सतह पर गया व्यक्ति, मैंने वैज्ञानिक लोग, और वहाँ से क्या लाया, एक पत्थर का टुकड़ा लाया, ठीक है। क्या लाया,
पत्थर का टुकड़ा, और उसको अपने लैब में सर्च किया कि ये पत्थर कितना पुराना है। तो उससे पता चला कि ये पत्थर जो है उतना ही पुराना है जितना पुराना पृथ्वी है। बस नहीं, तो चंद्रमा के भी आयु कितना माना जाता है, पृथ्वी के समान ही माना जाता है, यानी 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, कितना है, 460 करोड़। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? अच्छा, ब्लू मून ईयर क्या है, उस पर भी हम आपको समझा देते हैं गौर से। सपोज कीजिए कि कोनो महीने में 2 पूर्णिमा लग जाता है। क्या लगता है? 2 पूर्णिमा। अभी अमूमन अभी आपको साले साल एक पूर्णिमा देखने को मिलता है, बाकी कोनो साल में 2 साल 3 साल पे ऐसा आपको घटना देखने को मिलता है। कोनो क्या है, कोई भी महीने में आपको 2 पूर्णिमा देखने को मिल जाता है। जो दूसरा पूर्णिमा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। जैसे कि आपको ऐसा घटना आपको 2012 में देखने को मिलेगा, अगस्त महीने में। ठीक है, कहा कि जो 2 अगस्त था उस दिन एक पूर्णिमा लगा था, और एक जो पूर्णिमा लगा था वो लगा था 31 अगस्त को। ठीक है, तो जो 31 अगस्त को पूर्णिमा जो हुआ दूसरा का, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। अब ब्लू मून चाहे उसको ब्लू ईयर भी कर लीजिए, क्या कि कोनो महीना में देखिएगा 3 को हो जाता है। ठीक है, 3 को भी आपको पूर्णिमा देखने को मिलेगा, तो उसी साल को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून ईयर कहते हैं। बात मारा गया। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय श्री राधे। तो हम लोग फिर अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इससे पहले अच्छा है कि उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझाने का भी आप लोग को समझ में आया है। किसी का डाउट उठा क्या मन में, किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम थोड़ा धूमकेतु सब के बारे में पढ़ा के उसके बाद हम प्रॉपर क्या करेंगे, अब हम लोग नीचा चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।